पायल हंसते हुए घर में घुसी और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, ये देखिए माँ जी क्या लाई हूँ। पायल हाथ में एक बहुत बड़ी मछली पकड़े हुए थी। ये देखकर उसकी सास कौशल्या ने कहा, ये क्या इतनी बड़ी मछली, ये तुम्हें कहाँ से मिली बहू? बाजार में उधर से आ रही थी, इसलिए सोचा कि लेते चलो, पूरे 2 किलो की है ये मछली। जल्दी से रसोई में ले जाओ, इसकी बू से मुझे उल्टी आ जाएगी अभी। लेकिन रसोई में न ले जाकर पायल कौशल्या को उस मछली से डराने लगी। वो कौशल्या के सामने मछली को ले जाने लगी और कहने लगी, पकड़िए ना माँ जी एक बार पकड़िए ना, एक बार हाथ में लेकर तो देखिए। छी छी छी, इसे दूर ले जाओ बहू, दूर ले जाओ। पायल हंसते हुए रसोई में चली गई। कौशल्या अपने मन में कहने लगी, ये बहू भी ना हद कर देती है, मछली के बिना एक दिन नहीं गुजार सकती है, पता नहीं सावन के महीने में क्या करेगी। पायल बंगाली है, इसीलिए उसे मछली खाने का बहुत शौक है। शौक क्या, मछली के बिना वो खाना खा ही नहीं सकती है। कौशल्या का पति पायल के पिता के दोस्त थे। उधर पायल का जन्म हुआ और इधर कौशल्या ने आकाश को जन्म दिया। उसी वक्त पायल के पिता ने कौशल्या के पति से कहा था, तेरा बेटा हुआ है और मेरी बेटी, वादा कर मेरी बेटी को तू बहू बनाकर घर ले जाएगा। ये सुनकर कौशल्या के पति ने कहा, हाँ हाँ वादा करता हूँ, तेरी बेटी ही बनेगी मेरे घर की बहू। लेकिन उसके कुछ ही सालों बाद कौशल्या के पति का देहांत हो गया। पायल और आकाश बड़े होने लगे। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ने लगे और एक दूसरे से प्यार भी कर बैठे। एक दिन कॉलेज के बाहर एक पार्क में दोनों बैठे हुए थे। पायल और आकाश एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इतने में आकाश ने कहा, अरे पायल, तुम्हारे मुंह से अजीब सी बू आ रही है, क्या खाया है तुमने? मछली खाया है और क्या। मछली, इसीलिए तो ऐसी बू आ रही है। बदबू नहीं, खुशबू है ये। अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें इस बू की आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो भूल जाओ मुझे। तो ये क्या बात हुई? तुम मेरे लिए मछली खाना नहीं छोड़ सकती, लेकिन मछली खाने के लिए तुम मुझे छोड़ सकती हो। और नहीं तो क्या, मछली के बिना मैं चावल खा ही नहीं सकती। मछली सब कुछ है मेरे लिए। उधर कौशल्या भी पायल को पसंद करती थी। कॉलेज खत्म होते ही आकाश ने अपनी माँ से शादी के बारे में कहा। माँ, मैं और पायल एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों शादी करना चाहते हैं माँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तेरे पापा भी यही चाहते थे। पायल अच्छी लड़की है, लेकिन क्या माँ? वो मछली के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती है और हम ठहरे शुद्ध शाकाहारी। पता नहीं क्या होगा, खासकर सावन के महीने में। अरे आप चिंता मत करो माँ, मैंने उससे बात कर ली है, सावन के महीने में वो मछली नहीं खाएगी। तो फिर ठीक है, ये शादी पक्की है। दोनों की शादी हो गई। पायल ससुराल चली आई। पायल कौशल्या को बचपन से जानती थी, इसीलिए दोनों में सास बहू का रिश्ता कम, माँ बेटी का रिश्ता ज्यादा था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन पायल 2 किलो की मछली लेकर चली आई। घर में जिंदगी में पहली बार मछली आई है, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। पायल मछली काट कर बनाने लगी और मछली की बू से पूरा घर भर गया। कौशल्या ने कपड़े से नाक ढक लिया। हाय हाय, कितनी बदबू है, पता नहीं कोई मछली कैसे खा सकता है। कौशल्या को इस हालत में देखकर पायल ने कहा, माँ जी आप नाक क्यों ढके हुए हो? क्या करूं, मछली की बू सूंघने की आदत नहीं है मुझे। अब तो हर रोज सूंघना पड़ेगा, मैं जो आ गई हूँ इस घर में, आदत हो जाएगी। हाँ। पायल हंसने लगी। शाम को आकाश एक एक्वेरियम ले आया। उसमें रंग बिरंगी छोटी छोटी मछलियां तैर रही थी। उसे देखकर कौशल्या ने कहा, ये पायल की मछली काफी नहीं थी क्या, जो तू भी मछली लेकर चला आया? क्या करूँ माँ, वो एक दोस्त घर शिफ्ट कर रहा है, उसने मुझे कुछ दिनों के लिए इसे रखने को दिया है। चिंता मत कीजिए, ये मछलियाँ खाने के लिए थोड़ी है, ये तो बस देखने की चीज है। हाँ, हमारे कमरे में रख दो, अच्छा लगेगा। आकाश ने एक्वेरियम को कमरे में रख दिया। सावन आने में और कुछ ही दिन बचे थे। इन दिनों में मछली को सूंघते सूंघते कौशल्या परेशान हो गई। सावन से एक दिन पहले कौशल्या ने पायल से कहा, बहू सावन का महीना आने वाला है, घर में शिव जी की पूजा होगी, इस महीने में मछली मत खाना, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं भी शिव जी की भक्त हूँ, शिव जी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। पायल ने मछली ना खाने का वादा किया और सावन का बाहर तेज बारिश होने लगी। अरे वाह, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। इस बारिश में खिचड़ी और मछली फ्राई हो जाता तो मजा आ जाता। कौशल्या ने ये सुन लिया। बहू मछली का नाम भी मत लो, शिव जी गुस्सा हो जाएंगे। पायल चुप हो गई। कुछ दिन बीत गए। हर रोज बारिश होने लगी और पायल को राजमा चावल, कढ़ी चावल ये सब खाना पड़ा। ये सब खाते खाते पायल थक गई। वो बैठकर सोचने लगी, अरे यार कितना मजा आता था बारिश में, फिश फ्राई, खिचड़ी के साथ इलिश की फ्राई, मछली की करी। आय हाय, मुंह में पानी आ गया। लेकिन पायल के पास कोई उपाय नहीं था। इस इलाके में बंगाली लोग नहीं रहते थे, इसीलिए यहाँ मछली मिलना भी असंभव था। पायल ने अपनी माँ को कॉल लगाया और सब कुछ बताया। लेकिन पायल की माँ ने कहा, देख बेटी, ससुराली लड़कियों का असली घर होता है और कौशल्या जी तुझसे कितना प्यार करती हैं। 1 महीने की तो बात है, मत खा मछली, क्या हो जाएगा? माँ आप भी ना, यहाँ मछली के बिना मेरा दम घुट रहा है। मेरी अच्छी बेटी, 1 महीने बाद खा लेना। पायल की माँ ने उसे अच्छे से समझाकर फोन रख दिया और तभी पायल की नजर एक्वेरियम की ओर गई। उसके अंदर रंगीन मछलियां तैर रही थी। वो रही मछलियां, लेकिन इन मछलियों को खाया जा सकता है क्या? पता नहीं, क्या ही हो जाएगा। खा ही लेती हूँ, लेकिन इसे फ्राई करके खाने जाऊंगी तो सासू माँ को पता चल जाएगा। अरे इन्हें ऐसे खा लेती हूँ। पायल एक के बाद एक रंगीन मछलियों को एक्वेरियम से बाहर निकालने लगी और कच्चा खाने लगी। उसने एक एक करके सारी मछलियों को खा लिया। रात को आकाश ने एक्वेरियम की ओर देखा और कहा, अरे इसमें से मछलियाँ कहाँ गई? पायल तुमने कुछ किया है क्या? नहीं तो मैं क्या करूंगी। पायल अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाई थी कि इतने में उसे उल्टी आ गई। उसने वहीं पर उल्टी कर दिया। उसके पेट से मरी हुई रंगीन मछलियां बाहर आने लगी। अरे ये रही मछलियाँ। लेकिन पायल की उल्टी नहीं रुकी। उसके पेट में भी दर्द होने लगा। आकाश उसे लेकर तुरंत अस्पताल चला गया और डॉक्टर साहब को सब कुछ बताया। डॉक्टर साहब ने दवाई और इंजेक्शन देकर पायल को ठीक किया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा, देखिए ये रंगीन मछलियाँ खाने की चीज नहीं है, इसलिए कोई भी उसे नहीं खाता है। तुमने क्यों खाया? नॉर्मल मछलियाँ खाओ, किसने मना किया है? नहीं डॉक्टर साहब, मछलियों से मेरा प्यार उठ चुका है। मछलियों की बू जैसे मेरे नाक से अभी भी लगी हुई है। मैं और मछली नहीं खाऊंगी।
इसके बाद से पायल को मछलियों से नफरत हो गई। उसने और कभी मछलियों की तरफ देखा भी नहीं। घर में मछली आनी बंद हो गई, इसलिए कौशल्या भी खुश हो गई। सावन के महीने में मछली खाने के लिए शिवजी ने पायल को सजा दी। इसीलिए कहते हैं दोस्त, अन्नू बेटी, मैं तेरी पढ़ाई का खर्चा और नहीं उठा पा रहा हूँ, और ऊपर से ये बीमारी। तो फिर मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मुझे नौकरी करनी है पिताजी। क्या करूँ बेटी, गरीब बाप है तेरा। ये सुनकर अनुपमा अपने ही मन में सोचने लगी, ये पिताजी बिना अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? पता नहीं गरीब घर में क्यों पैदा हो गई थी। अनुपमा कॉलेज में पढ़ती थी। उसके पिता कई दिनों से बीमार हैं, फिर भी खुद की दवाइयों का खर्चा बचाकर अनुपमा के लिए किताबें खरीद कर लाते हैं, कॉलेज की फीस भरते हैं। लेकिन उनकी तबीयत कुछ दिनों से बहुत ज्यादा खराब है, जिसके कारण वो काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। अनुपमा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, इसीलिए उसे घमंड भी था। कॉलेज जाकर वो क्लास में टॉप करने लगी और क्लास की एक छपरी से प्यार करने लगी। उसका नाम राहुल था। राहुल पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। अनुपमा ने राहुल से कहा, राहुल, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, उनसे मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाया जा रहा है, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? तो पागल हो क्या? यहाँ मुझसे खुद का खर्चा नहीं उठाया जा रहा है। राहुल ने साफ साफ मना कर दिया। राहुल का सारा पैसा नशा करने में ही निकल जाता था। अनुपमा मुश्किल में पड़ गई। घर लौटने पर उसके पिताजी ने कहा, बेटी, लगता है मैं और कुछ दिनों का मेहमान हूँ, इसलिए मरने से पहले मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। एक अच्छा लड़का है, तुम उससे शादी कर लो। अच्छा, और लड़का करता क्या है? किसान है। ये सुनकर अनुपमा का मूड खराब हो गया, लेकिन अगले दिन राहुल ने उसे समझाया, देख अनुपमा, तुझे पढ़ाई कर नौकरी करना है ना, तो शादी कर ले और फिर पति के पैसों पे पढ़ ले, फिर नौकरी मिलने के बाद तुझे पता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अनुपमा सब कुछ समझ गई। उसने घर जाकर शादी के लिए हाँ कर दिया। गांव के किसान बिरजू के साथ अनुपमा की शादी हो गई और उसके बाद अनुपमा के पिता का देहांत हो गया। बिरजू अपनी माँ के साथ रहता था। बिरजू की माँ अलका बहुत अच्छी इंसान थी। उन्होंने अनुपमा को अपना लिया। बहू, तुम आज से इस घर की बहू नहीं हो, इस घर की बेटी हो। बेटी, वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन मैं घर का काम नहीं कर सकती, मुझे पढ़ाई करनी है। हाँ हाँ, बिरजू ने मुझे बताया है। हाँ अनु, तुम पढ़ाई करो, खर्चा मैं उठाऊंगा। अनुपमा फिर से कॉलेज जाने लगी और पढ़ाई करने लगी। अलका घर के काम करती रही। एक दिन अनुपमा बिस्तर पर सोई हुई थी, तभी अलका ने उससे कहा, बहू, अभी तो तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो, रसोई में थोड़ा मेरा हाथ बटा दोगी? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये सुनकर अनुपमा गुस्सा हो गई। मैं यहाँ ये सब करने नहीं आई हूँ। तबीयत खराब है तो क्या हुआ? खाना बनाइए और मुझे खिलाइए। अनु, तुम माँ से ऐसे कैसे बात कर रही हो? बिल्कुल सही कर रही हो। तुम्हारी माँ को बता दो कि आगे से मुझे कोई काम करने के लिए ना कहे। बिरजू और अलका शांत हो गए। घर के अंदर अनुपमा का हुक्म चलता रहा। एक दिन अनुपमा को कॉलेज निकलने में थोड़ी देर हो गई। कॉलेज पहुंचकर अनुपमा ने देखा कि राहुल किसी और लड़की के साथ हंस कर बात कर रहा है। अनुपमा के सामने जाते ही वो लड़की भाग गई। अनुपमा ने राहुल से कहा, वो लड़की कौन थी और मुझे देखकर भाग क्यों गई? वो, अरे वो कोई नहीं, दोस्त थी, मुझसे पढ़ाई के बारे में बात कर रही थी। तुम और पढ़ाई? क्यों, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता क्या? मुझ पर डाउट मत करो अनु, तुम किसी और से शादी कर सकती हो और मैं किसी और लड़की से बात भी नहीं कर सकता। हाँ? अनुपमा चुप हो गई। वो राहुल के प्यार में पागल थी। उस दिन कॉलेज के प्रोफेसर ने कहा, सुनो सब लोग, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। हम कॉलेज से एक हफ्ते के लिए घूमने जा रहे हैं और उसके लिए तुम सबको 10-10 हजार रूपए सबमिट करने होंगे। राहुल ने अनुपमा से पूछा, अनु, जाओगी ना घूमने? हमारी सुहागरात हो जाएगी। जाने की इच्छा तो है, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? क्यों, अपने पति से कहो, चलो ना अनु, बहुत मजा आएगा। अनुपमा ने घर लौटकर बिरजू से कहा कि उसे पढ़ाई करने के लिए एक हफ्ता बाहर जाना है और उसके लिए उसे पैसे चाहिए। लेकिन मेरे पास 10,000 रूपए कहाँ से आएंगे? मैं गरीब हूँ अनु। वो तो तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। ओह ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई जरूरी है, मैं कुछ करता हूँ। बिरजू ने अपनी जमीन का एक हिस्सा गिरवी रख दिया और उन पैसों से अनुपमा राहुल के साथ घूमने चली गई। अलका ने बिरजू से कहा, बेटा, वो जमीन ही हमारा आखिरी भरोसा है, वो भी अगर चली जाएगी तो हम खाएंगे क्या? अरे चिंता क्यों कर रही हो माँ, अन्नू को नौकरी मिल जाएगी तो वो जमीन छुड़ा लेगी ना। अन्नू दिल की अच्छी है माँ, आप निश्चिंत रहो। बिरजू ने अपनी माँ को मना लिया। 10 दिन बाद अनुपमा घूम कर आ गई। अब उसे नई किताबें चाहिए थी। उसने बिरजू से मांगा। बिरजू ने कुछ पैसे उधार लेकर नई किताबें खरीदी। ऐसे ही अनुपमा की पढ़ाई के लिए बिरजू ने बहुत से लोगों से पैसा उधार लिया। वो लोग उसे धमकाने लगे। अरे बिरजू, पैसे लेने का टाइम तो ले लिया, लेकिन चुकाएगा कैसे? मुझे बस कुछ वक्त दे दीजिए साहब, मेरी बीवी को नौकरी मिल जाएगी और उसके बाद हम धीरे धीरे करके सब कुछ चुका देंगे। बिरजू को अनुपमा पर भरोसा था, लेकिन अनुपमा बस अपने बारे में सोच रही थी। देखते ही देखते अनुपमा का कॉलेज खत्म हो गया और उधर बिरजू ने सारी जमीन गिरवी रख दी। लेकिन फिर भी अनुपमा का मन नहीं भरा। उसने कहा, सुनो, नौकरी के लिए मुझे एक कोर्स करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। मेरे पास और पैसे नहीं है अनुपमा, सारा जमीन तो गिरवी रख दिया है, बहुत सारे लोगों से उधार भी ले रखा है। तो क्या हुआ, ये घर है ना, इसे भी गिरवी रख दो, नौकरी मिलते ही मैं सब कुछ चुका दूंगी। बिरजू ने अनुपमा पर भरोसा करके घर भी गिरवी रख दिया। अनुपमा कोर्स में भर्ती हो गई और कुछ ही महीने बाद उसे सरकारी नौकरी मिल गई। बिरजू बहुत खुश हुआ। वाह अनु वाह, मुझे पता था कि तुम्हें नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। हम तो धन्य हो गए बहू, लेकिन अब धीरे धीरे पैसे चुकाना शुरू करो बहू। अरे रुकिए माँ जी, अभी अभी नौकरी मिली है, जरा सांस तो लेने दीजिए। अनुपमा ने अलका को चुप करा दिया। अनुपमा नौकरी करने लगी और बैंक में पैसे जमाने लगी। जब भी बिरजू उधारी चुकाने के बारे में बात करने जाता था, तभी अनुपमा उसे चुप करा देती थी। ऐसे ही 1 साल नौकरी करने के बाद अनुपमा ने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया और एक रात को घर से निकल गई और राहुल के साथ भाग गई। सुबह बिरजू और अलका को पता चला तो वो दोनों पागल से हो गए। तुझे कहा था बेटा, सब कुछ गिरवी मत रख, सब खत्म हो जाएगा। क्या करूँ माँ, मैंने तो प्यार किया था, भरोसा किया था अनुपमा पर।
बिरजू ने जिनसे उधार लिया था वो लोग आकर बिरजू और अलका को मारने लगे। उन दोनों को घर से निकाल दिया। बिरजू और अलका रास्ते पर भटकने लगे, भीख मांगकर खाने लगे। उधर राहुल ने अनुपमा से कहा, अनु, तुम्हारा पति अगर तुम पे केस कर दे तो तुम्हारा सारा पैसा जब्त हो सकता है। तुम उन पैसों को मेरे अकाउंट में डाल दो। अनुपमा ने राहुल के अकाउंट में पैसे डाल दिए और अगले दिन राहुल अनुपमा को लेकर एक होटल में गया। अनु, ये पानी पी लो और थोड़ा सो जाओ, मैं कुछ देर में लौटता हूँ। अनुपमा पानी पीकर सो गई। उसे बहुत तेज नींद आ गई। राहुल चला गया। असल में उस पानी में नींद की गोली मिलाई गई थी। 2 दिन बाद अनुपमा की नींद खुली। राहुल कहाँ गया? अनुपमा ने राहुल के मोबाइल पर वीडियो कॉल किया और वो चौंक गई। उसी लड़की ने कॉल उठाया जिसके साथ राहुल कॉलेज में हंस कर बात कर रहा था। उस लड़की ने कहा, राहुल और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हारे साथ तो वो सिर्फ पैसों के लिए था, अब से उसे कॉल मत करना। अनुपमा के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। क्या धोखा? मेरे साथ धोखा हुआ है। अनुपमा रोने लगी, लेकिन वो किसके पास जाती? राहुल के लिए उसने अपनों से धोखा जो किया था। वो रास्ते पर चली गई और तभी उसने अलका और बिरजू को देखा। वो उन दोनों के पास चली गई और माफी मांगने लगी। उसने सब कुछ बताया। मुझे माफ कर दो बिरजू, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधी हो गई थी, मैं अपनों को पहचान नहीं पाई। देखा अनु, धोखा मिले तो कैसा लगता है? बहू, अभी भी तुम हमारी अपनी ही हो, हम अभी भी एक साथ लड़ सकते हैं। अनुपमा ने अलका को गले लगा लिया। धोखा खाकर अनुपमा को सब कुछ समझ में आया। वो तीनों किराए के घर में रहने लगी और नौकरी करके अनुपमा पैसे चुकाने लगी। कुछ ही साल में उसने पूरा उधार चुका दिया। बिरजू को घर और जमीन वापस मिल गया। वो फिर से खेती बाड़ी करने लगा और अनुपमा नौकरी करने लगी। साथ साथ घर के कामों में भी अपनी सास का हाथ बटाने लगी। ऐसे ही वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे।